जोहार झारखंड, जय झारखंड। झारखंड का निर्माण ही हुआ था एक अलग भाषा, परंपरा, संस्कृति के आधार पर। और जब से झारखंड बना है, झारखंड के लोगों का मूल मंत्र रहा है जीवन जीने का जल, जमीन और जंगल। आज उसी के क्रम में झारखंड के एक मनोरम, खूबसूरत, हालांकि ये सरकार के माध्यम से ये जगह को खूबसूरत बनाया गया है। ये प्राकृतिक नहीं, लेकिन प्रकृति की गोद में चांडिल डैम। बेशक यहाँ लाखों सैलानी आते हैं, पर्यटन आते हैं और निश्चय ही इस जगह का, इस वातावरण का आनंद लेते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग आज आंदोलन के क्रम में यहाँ आए हैं और आंदोलन के साथ इस डैम को भी कनेक्ट करना चाहिए। हम लोग विकास के विरोधी नहीं है, एक बात, हम लोग झारखंड के लोग विकास के विरोधी नहीं है। विकास होना चाहिए। ये डैम जो खूबसूरत सा देख रहे हैं, ये बनने चाहिए। ये डैम जिसके माध्यम से कई मेगावाट बिजली उत्पादन हो रही है और लोग उससे लाभ भी ले रहे हैं। मछली उत्पादन हो रहा है, यहाँ के जल से लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। बहुत सारे उपलब्धियां हैं इस डैम की। लेकिन हमारा और समस्त झारखंडियों का एक प्रश्न जो दिल और दिमाग में ही आता है कि ये डैम बनने में लगभग 84 मौजा विस्थापित हुए हैं। प्रश्न ये उठता है कि इस डैम से उन 84 मौजा में निवास करने वाले लोगों को क्या लाभ मिला, आज वे कहाँ हैं? यदि नहीं है तो सरकार उसकी खोज करे, सरकार उन्हें चिन्हित करे और प्रयास करे। पहले उन 84 मौजा के लोगों को हक अधिकार देने की, वे लोग आज कहाँ हैं? हम लोग विकास के विरोधी नहीं हैं। झारखंड के लोग हथियार तभी धरते हैं जब अन्याय होता है। 84 मौजा, आप कल्पना कर सकते हैं, आप जीवन में 84 गांव घूमे हैं कि नहीं घूमे मुझे नहीं पता। यहाँ 84 मौजा के विस्थापन की कहानी है ये डैम। ये खूबसूरत सा डैम जहाँ लोग अपने परिवार के साथ आते हैं। लेकिन ये डैम 84 मौजा के डूबने की कहानी कहता है। एक दो नहीं, 84 मौजा यानी लगभग 100 के आसपास के गाँव आज इस डैम में समा गए हैं। ठीक है, विकास के नाम पर अगर उन्हें यहाँ से उजाड़ा गया है, आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें क्या उचित मुआवजा मिला? सबसे दुर्भाग्य की बात है, 1.5 रुपया डिसमिल। उनकी जो ज़मीनें ली गई थी मात्र 1.5 रुपया डिसमिल। तो इसलिए विकास, किसी के विनाश पे विकास ना हो। हम लोग विकास के विरोधी नहीं हैं। हम लोग भी चाहते हैं डैम बने, हम लोग भी चाहते हैं कंपनियां बने, कल कारखाने बने, लेकिन जिनकी ज़मीनें जाए उन्हें भरपूर मुआवजा मिले, उचित मुआवजा मिले। उन्हें ऐसा आभास ना हो कि उनके साथ अन्याय हो। दुनिया में, पूरी दुनिया में ज़मीनें ली गई हैं विकास के लिए, लेकिन दुनिया के लोगों को उचित मुआवजा, उचित दर और नियोजन, नौकरियां मिली है। लेकिन झारखंड का भागा राज्य है जहां के लोगों को ज़मीन के बदले नियोजन तो दूर की बात है, लाठी और गोलियां भी नसीब हुई। आज उसी के क्रम में चांडिल का खूबसूरत सा डैम जो लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बगल में दलमा का ये पहाड़, जिस पर हमारा पारसनाथ पहाड़, झुमरा का पहाड़, सारंडा का वन प्रसिद्ध है, उसी प्रकार हमारा ये दलमा का वन, दलमा का पहाड़, उसकी छोटी सी श्रृंखला यहाँ सटी हुई है। आज चांडिल के डैम के माध्यम से यही मैसेज होगा कि झारखंड नवनिर्माण की ओर जो बढ़ रहा है, इसमें जल, जमीन, जंगल को महत्व दिया जाएगा और साथ ही विकास विनाश के तर्ज पर ना हो। विकास हो, ज़मीनें जाएं, लेकिन जिनकी ज़मीनें ली जाए उसके पहले उनको ऑप्शन बी, प्लान बी के तहत कहीं शिफ्ट किया जाए, उन्हें नियोजन दिया जाए, उन्हें उचित मुआवजा और हक अधिकार मिले और उसके ज़मीन का उचित दर मिले, ना कि 1.5 रुपया डिसमिल। हालांकि सालों पहले ली गई, लेकिन फिर भी 1.5 रुपया डिसमिल ये कतई अन्याय और नाइंसाफ़ी ही लगता है। तो आज चांडिल डैम की एक कहानी, बेशक इसके ऊपर बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं, लोग खूबसूरती का आनंद लेते हैं, लेकिन इसके सैकड़ों फीट दबे इस जल में कुछ चीखें भी हैं। वो चीखें हैं 84 मौजा के लोगों की, जिन्हें शायद आज भी उचित इंसाफ, उचित मुआवजा नहीं मिला है। आज भी इन 80, 81, 82 फीट नीचे आज भी उनकी चीख, उनकी गूंज, उनका दर्द आज भी करा रहा है कि हम अपने खेत खलिहान, गांव सब उजड़ गया तो कम से कम उचित मुआवजा मिले। लेकिन आज भी न सरकार ने सुनी है, न सरकार के अधिकारियों ने सुनी है। केवल और केवल झारखंडियों को विकास के नाम पर उन्हें विनाश ही नसीब होता है। पुनः कहेंगे, हम लोग विकास के विरोधी नहीं है। ऐसे डैम बनने चाहिए, ऐसे दर्जनों डैम बने, लेकिन जिनकी ज़मीनें ली जाती हैं उन्हें उचित मुआवजा, उन्हें नियोजन और एक अच्छा स्थान मिले जहां उन्हें पुनः शिफ्ट किया जा सके। तो ये दास्तां है झारखंड के खूबसूरत से डैम की, जो है वास्तव में है खूबसूरत, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ, लेकिन एक दर्द भी छुपा है। इस जल के नीचे 84 मौजा के जो गांव हैं, उनका दर्द, उनकी चीख, लगभग लाखों लोगों की चीख भी है इस डैम के नीचे। तो ये झारखंड का संदेश युवाओं को सोचना चाहिए, ये नया झारखंड हम किस ओर ले जाएं। हम विकास चाहते हैं, हम लोग भी विकास के विरोधी नहीं है, हम लोग भी चाहते हैं विकास हो, लेकिन किसी के विनाश पर विकास ना हो। ऐसे डैम बने, लेकिन जिनका ज़मीनें ली जाए उन्हें उचित मुआवजा मिले, उन्हें नियोजन मिले और साथ ही जिन गाँवों को उजाड़ा जाए उन्हें अच्छी जगह शिफ्ट किया जाए। पहले ये संदेश होगा हमारा।
जय झारखंड, जोहार झारखंड। यही हमारी खूबसूरती है, जल, जमीन, जंगल, ये झारखंड के धरोहर। आदिवासी मूलवासी इन्हीं 3 तत्वों को अपने साथ लेकर अपने जीवन यापन करते हैं। जोहार झारखंड।